उतारना है। क्या नाम है? बोलो भैया। जय श्रीमान। जय श्रीमान। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी किया जाना चाहिए, उनका सम्मान हो। हमारे सम्मानीय इस जनपद के मुखिया कप्तान साहब का स्वागत है। मेहपुरवा के इस धरती पे होने से विद्यालय की गरिमा बढ़ती है, बच्चों के अंदर एक उत्साह वर्धन होता है और कहीं न कहीं उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और आपके जैसे बनने का उनके अंदर कहीं कहीं एक ललक के कहीं न कहीं जोश पैदा होता है। सर का बहुत बहुत ही इस पावन भूमि पे, इस विद्या के मंदिर पे स्वागत है सर। और साथ ही साथ विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मनीषी, आप ऐसे विद्वान जब भी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में उपस्थित ऊर्जावान होते हैं, उनको लगता है कि हमारे आगमन से कहीं न कहीं ऊर्जा का संचार हुआ है। सर का मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर सर का सम्मान करेंगे, सर का स्वागत करेंगे। अतिथि के आगमन से निश्चित रूप से 2-3 माला होना चाहिए सर के जो है, और आपकी यह इस विद्यालय के प्रति समर्पण, इस विद्यालय के प्रति एक ऊर्जा। ये पल बहुत ही यादगार पल होते हैं जिस समय हम लोग के बीच किसी मुख्य अतिथि का आगमन होता है और उनके विचारों को सुनने। कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण, इस विद्यालय की प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, शिक्षकों, मीडिया के साथियों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों। साथियों, ये किसी से कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको ये बहुत बार बताया जाए कि शिक्षा क्यों आवश्यक है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, खासतौर पर बहराइच को लेकर के। मेरे पास प्रतिदिन ऐसे केस जरूर आते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तरीके के केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। इनकी जड़ क्या है? अशिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित होता तो वो कहीं पर भी कागज में दस्तखत करने के पहले उसको ठीक से पढ़ता, जांचता और समझता। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा है। मुझे मालूम है ये ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आप उपस्थित हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो दर्द आपने झेला है वो आप अपनी अगली पीढ़ी को नहीं झेलने देना चाहते। मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में एक बार मुझे तेलंगाना के गांव में जाना हुआ और वहाँ पर थोड़ा सा मैं जो रिसीव करने के लिए मेरी गाड़ी आने वाली थी वो कहीं और पहुँच गई, हम कहीं और पहुँच गए। तो थे तो हम ऐसे स्टेशन पे, वहाँ पे गांव का ही था, तो सब जगह तेलुगु भाषा में पूरा लिखा हुआ था। अब कहने को तो पढ़े लिखे, लेकिन जब भाषा नहीं पढ़नी आती तो अनपढ़े ही बराबर हो गए। ऐसे मौके पर फिर एहसास होता है कि सोचिए, जो व्यक्ति जिसको जीवन भर पढ़ना नहीं आया, उसके लिए दुनिया कितनी अलग रही होगी। मैं सब जान रहा हूँ कि यहाँ पर अधिकांश माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले लिखने और पढ़ने वाले मतलब पीढ़ियाँ हैं। आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें आप जो है बच्चों को पढ़ा के दे दीजिएगा छुट्टी में। अब वो पेरेंट्स की हेडेक है, लेकिन यहाँ पर आपके जो शिक्षकों का जो चैलेंज है, जो आपके विद्यालयों का जो चैलेंज है, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की भूमिका को भी आपको ही निभानी है और माँ बाप की भूमिका भी आपको निभानी है।
और इन सब जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर अध्यापकों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको न केवल एक बच्चे को पढ़ाना है बल्कि एक पूरे समाज को पढ़ाना है। बाकी जगह तो आप बड़े इंग्लिश मीडियम कॉलेज हैं, बड़े बड़े प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाकों में से एक, उसके भी सुदूर इलाके में आकर के आप द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है अभिभावकों का, बच्चों का और जो हमारे शिक्षकगण हैं, इन सभी के समन्वय से यहाँ पर आने वाले समय में बहुत शीघ्र ये जनपद और ये प्रदेश और ये राष्ट्र विकसित देशों की, विकसित क्षेत्रों की, विकसित राज्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा होगा। एक बार बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि पीछे है, अपना लंच का टाइम हो रहा है, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। बच्चों, आपको ये जो मौका मिल रहा है, अपने माँ बाप या दादा दादी से पूछिएगा, ये पीढ़ियों में मिलने वाला सबसे पहला मौका आपको मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। अधिकांशतः अभी तक आप जहाँ पर जो पैतृक पेशा रहा वही पेशा नीचे अपनाते गए, लेकिन आप इन सब चीज़ों को तोड़ करके बहुत आगे जाने की क्षमता रखते हैं। आपके ऊपर बहुत लोगों के सपने हैं, बहुत लोगों आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये उम्र खासतौर पे जो 11वीं 12वीं में बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भटकने की भी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें। अभी कल ही हम लोगों ने एक बहुत ही कम उम्र के चोरों को पकड़ा और उन चोरों का शुरू कैसे हुआ, बिल्कुल सामान्य घरों के लड़के थे, उनको जुआ खेलने की लत पड़ गई। जुआ खेलते खेलते उनके ऊपर उधारी हो गई और जब उधारी ज़्यादा हो गई इसके बाद वो क्राइम की दुनिया में आए। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जुआ है, नशा है, ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जाए। लगातार हमारे द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा ये प्रयासरत है कि युवाओं में हम जागरूकता लेकर के आए कि आप जो आपकी ऊर्जा है उसको एक सही दिशा में लगाइए, उसे एक सृजनात्मक कार्यों में लगाइए, उससे अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगाइए। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching.